जिंदगी ऐसे ही किसी को याद नहीं रखती। इसके लिए इंसान को बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ते हैं और बाज़ पापड़ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें बगैर तेल के बेलना पड़ता है। ये बात कैसी मुश्किल और अजीब है कि बगैर तेल के पापड़ बेले जाएं, लेकिन ऐसा कर दिखाया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने। उसने मोहब्बत की वो दास्तान रकम की है कि रहती दुनिया तक उसका नाम याद रखा जाएगा। एक तरफ रेहाम खान है जो कि साबका बीवी इमरान खान की, और उसने ऐसे इल्जामात इमरान खान पर लगाए कि कोई दुश्मन भी ये बात सोच नहीं सकता। उसने आपसी ताल्लुकात को बीच चौराहे में लाकर खड़ा कर दिया और ऐसे इल्जामात की बारिश कर दी कि इमरान खान भी रहती दुनिया तक और मौत आने तक रेहाम खान को याद रखेंगे कि उसने क्या किया। अजीब बात यह है कि इमरान खान ने इन तमाम इल्जामात का कोई जवाब नहीं दिया। इस सारे सीन में अगर देखा जाए तो जमाइमा गोल्डस्मिथ का किरदार बड़ा अहम किरदार रहा है। उसने वफा इस तरह से निभाई कि उसने ये बात कही कि अगर ये किताब लंदन से शाया हुई तो मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी, ऐसी किताब लंदन से शाया नहीं हो सकती। इससे पहले भी जमाइमा गोल्डस्मिथ ऐसे काम करती नजर आती हैं जो कि इमरान खान की फेवर में साबित होते हैं, और जमाइमा खान यानी जमाइमा गोल्डस्मिथ ने वो तमाम काम किए जिससे यह साबित हो सके कि वो वाकईतन इमरान खान से मोहब्बत करती हैं। उन कामों में जब इमरान खान पनामा केस में फंसे हुए थे तो मनी ट्रेल जो लाई गई और लंदन फ्लैट्स के बारे में जो मनी ट्रेल दी गई वो भी जमाइमा खान का एक बहुत बड़ा कारनामा है। आज की इस वीडियो में हम आपको जमाइमा गोल्डस्मिथ यानी जमाइमा खान के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पॉटलाइट चैनल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताया जाए जिन्हें दुनिया मस्बत या मनफी किसी भी अंदाज में बहुत अहमियत देती है। जमाइमा गोल्डस्मिथ भी एक ऐसी ही शख्सियत हैं। अरबपति बाप की इस बेटी को इमरान खान से उस दौर में मोहब्बत हुई जब मर्दाना वजाहत रोबो दबदबा की वजह से इमरान खान दुनिया की खवातीन के लिए यूनानी देवता की हैसियत रखता था। लेकिन कप्तान नसीर हुआ तो जमाइमा गोल्डस्मिथ की जुल्फों का। जमाइमा ने खान की मोहब्बत में अपना मजहब, रिश्तेदार, आबाई मुल्क कुर्बान किया और शादी करके पाकिस्तान चली आई। खान के साथ दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत थी और शायद दिल के किसी गुमनाम कोने में वो मोहब्बत आज भी दबी हुई है। और कैसे ना हो कि पहली मोहब्बत तो आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता इंसान। खैर, पाकिस्तान आने पर जमाइमा को जिन हालात का सामना करना पड़ा वो उसके लिए गैर मुतवक्को और परेशान कर देने वाले थे। जहां एक तरफ नाम नेहाद मजहबी तबका था तो दूसरी तरफ खान के मुखालिफ सियासी गिद, और इनमें पेश पेश नून लीग की जमात। उन लोगों को जब खान पर तनकीद के लिए कुछ भी मुयस्सर ना आता तो ये लोग खान की निजी जिंदगी के बारे में बात करने लग जाते। ये कैसी हैरान कुन बात है कि इंसान किसी भी शख्स पर इल्जामात लगाए और फिर उन इल्जामात का सहारा लेते हुए किसी औरत का सहारा ले, और औरत का सहारा लेते हुए उसकी जिंदगी पर इल्जामात लगाता चला जाए और ऐसी घिनौनी हरकतें करने लग जाए कि उसकी शख्सियत को एक ऐसा दाग लगाने पर मजबूर हो जाए कि ये समझ ले कि शायद ये दाग उसकी शख्सियत को, उसकी सियासी जिंदगी को दागदार कर देगी। लेकिन ऐसा कहां होने वाला था। जहां एक तरफ नाम नेहाद मजहबी तबका था तो दूसरी तरफ खान के मुखालिफ सियासी गिद और उनमें पेश पेश नून लीग की जमात। उन लोगों को जब खान पर तनकीद के लिए कुछ भी मुयस्सर ना आता तो ये लोग खान की निजी जिंदगी को निशाना बनाते। जमाइमा खान जो कि कलमा गो मुसलमान हो चुकी थी, उसके बारे में इस कदर गलाजत भरी जुबान इस्तेमाल की जाती जो कि कलमा गो मुसलमान के लिए इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, और मैं यहाँ बताने से कासिर हूँ। कभी उसे यहूदी तो कभी बदकिरदार किरदार चाहता। आपको बताते चलें कि ये वीडियो, आज की ये वीडियो फरमाइशी वीडियो है और ये लैला खान के कहने पर बनाई गई है। उन्होंने हमसे ये कहा, रिक्वेस्ट की थी कि आज की वीडियो जमाइमा खान पर बनाई जाए। जैसा कि पहले आपको बताया जा रहा था कि कभी उसे एक ऐसी शख्सियत के तौर पर सामने लाया गया जो बदकिरदार है, जो गंदी औरत है, और उसके मुसलमान होने से पहले की जिंदगी की तस्वीर के पोस्टर बनवाए गए, उसको गंदी गालियां दी जाती, उस पर टाइलें स्मगल करने के झूठे मुकदमे बनाए गए, और ये सब करने वालों में नून लीग और नाम नेहाद मुनाफिक मजहबी तबका था।
इन सब हालात की वजह से जमायमा खान हद से ज्यादा दिल बर्दाश्त हुई और उसने खान से कहा कि तुम सियासत छोड़ दो, हम लंदन जाते हैं, वहां रहेंगे, तुम मेरे वालिद का कारोबार संभाल लेना। इमरान खान ने इस पर साफ इनकार किया कि मैं सियासत में गरीबों के लिए आया हूं और अपने मुल्क के लोगों को अकेला छोड़कर खुद अयाशी की जिंदगी गुजारने लंदन नहीं जा सकता। इस पर बात इस हद तक बढ़ी कि तलाक तक पहुंच गई और फिर एक दिन मोहब्बत के इन दो पंछियों ने अपने आशियाने अलग कर लिए। इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जमायमा से तलाक मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे दिन था। इस सब के बाद जमायमा खान अपनी साबका जिंदगी में मुकम्मल तौर पर वापस चली गई। नून लीग का ये माजी रहा है कि ये किरदार गलाजत की हद तक चले जाते हैं कि जहां कोई उन्हें कंपटीशन देने वाला भी नहीं होता कि ये नून लीग ही थी जिसने 90 की दहाई में मोहतरमा नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की काबिल एतराज तस्वीर न सिर्फ अखबारों में छपवाई बल्कि पोस्टर बनवाकर हेलीकॉप्टर के जरिए फेंकवाए गए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि वो क्या मंजर होगा रोजे हशर के दिन जब अल्लाह की अदालत लगी होगी और जमायमा खान का नाम पुकारा जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे सवाल करेंगे कि तूने क्यों इस्लाम को इख्तियार करके छोड़ दिया। तो जब जमायमा खान जवाब देगी कि तेरे अपने ही मुसलमानों ने मुझे कबूल ना किया बतौर मुस्लिम, यही मुसलमान थे जिन्होंने सुबह शाम मुझे मेरा माजी याद दिलाया, तो उस वक्त नून लीग वाले और नाम नेहाद मजहबी तबका कहां सच छुपाएगा। एक मुसलमान को काफिर कहना कितना बड़ा जुर्म और एक काफिर जो मुसलमान हो जाए उससे काफिर साबित करने पर तुले रहना तो जुर्म अजीम है। जमायमा ने कर्ज चुकाया है इमरान खान की बीवी होने का, एक ऐसे सियासतदान की बीवी होने का कि जिसका एक जुर्म भी सामने नहीं लाया जा सका। मैं किसी भी शख्स का कायल नहीं हूं, ना ही स्पॉटलाइट की पूरी टीम किसी शख्स की सियासी तौर पर कायल है और ना ही समाजी तौर पर कायल है, लेकिन कोई भी ऐसा हरबा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए सियासत में जो किसी की जाती जिंदगी को इस तरह से खोलकर बयान करता है। अगर नून लीगी अरकान जमायमा खान के बारे में बात करते हैं या रेहाम खान के बारे में बात करते हैं और पीटीआई के अरकान या पीटीआई कारकुनान मरियम नवाज के बारे में बात करते हैं तो ये इंतहाई गलत हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेम्स गोल्डस्मिथ के बारे में बात करें जो कि जमायमा का बाप था, तो जेम्स गोल्डस्मिथ बर्तानिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून और एक सियासतदान था। वो बंदा था जिसके कुल असासजात का तखमीना 10,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में लगाया जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा सरमायाकार। उसके भी डूबे हुए कारोबार को एक दिन में उठाया जा सकता था। दुनिया की सबसे बड़ी गुडविल गोल्डस्मिथ ने दिया था। वो बड़े बड़े घर बनाने का शौकीन था। उसके लंदन मेक्सिको में मुहित महल्लात थे। मेक्सिको लोमाला में 25,000 एकड़ में उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत महल बनाया था। गोल्डस्मिथ की बेटी जमायमा को बरतानवी शहजादी लेडी डायना अपनी बहन कहती थी। उसे शहजादी जितना प्रोटोकॉल मिलता था। एक क्रिकेट मैच में जमायमा को पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान पसंद आ गए और वापसी पर उसने अपने वालिद को कहा कि मैं इस पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करना चाहती हूं। उससे कहा कि तुम पाकिस्तानी मुस्लिम से शादी करोगी, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इजाजत दे सकता हूं कि तुम पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं होगी। गोल्डस्मिथ का ख्याल था कि इतना पैसा और दौलत देखकर इमरान खान हर बात मान लेगा, मगर पाकिस्तान का जिद्दी पठान खड़ा था। जमायमा ने इमरान खान से शादी की ख्वाहिश करते हुए कहा कि मैं शादी सिर्फ उससे करूंगा जो मुस्लिम हो और पाकिस्तान में जिंदगी गुजारे। इस पर उसका बाप नाराज हो गया, मगर इमरान खान ने कहा कि वालिद को राजी करो। जमायमा ने नाराज वालिद को लेडी डायना के जरिए से मना लिया और मुसलमान होकर शादी करके पाकिस्तान आ गई। 1996 में गोल्डस्मिथ बीमार हुआ। वो तब यूरोप पार्लियामेंट का रुकन था। उसका एक बेटा 18 साल का था। गोल्डस्मिथ ने जमायमा को पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे दोनों भाई काफी छोटे हैं, तुम यहां पर शिफ्ट हो जाओ और इमरान खान से भी कहो कि वो यहां पर शिफ्ट हो जाए और मेरा कारोबार और सियासत दोनों को संभाल ले। मुझे इस इंसान ने इमरान खान से बात की और फिर इमरान ने कहा कि अगर मैं वहां जाकर सियासत करना शुरू कर दूंगा तो दुनिया मुझे गद्दार बोलेगी, मेरा मुल्क मुझे गद्दार बोलेगा, मेरा ज़मीर मुझे कहेगा कि तुम पैसे के लिए बिक गए। मैं अपने और अपनी आवाम के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल यहाँ के लिए धड़कता है। तुम खुद इंग्लैंड शिफ्ट हो जाओ और इससे अच्छा काम कर लोगी। 1996 में गोल्डस्मिथ के मरने के बाद जमायमा को जायदाद से 1200 मिलियन अमेरिकी रुपया मिला।
जिसे अमेरिकन डॉलर कहा जाता है। साथ में लंदन और फ्रांस वाले महल्लात भी मिले। जमाइमा ने इमरान खान को न तमाम जायदाद के मुताबिक अपनी बीवी के तमाम पैसों का मालिक होता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी तमाम तर जायदाद और तमाम तर चीजें उसको दे दी और ये बात कही कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। 2004 में जमाइमा के पाकिस्तान न आने और इमरान खान का इंग्लैंड न जाने पर इख्तिलाफ पैदा हुआ। फिर भी एक गैर मुस्लिम को मुसलमान करना एक मुसलमान की सबसे बड़ी जीत हुआ करती है और सबसे आगे होती है यही जमाइमा खान। अगर वाकईतन इमरान खान को पैसे का लालच होता तो 1200 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स लेना और कमोबेश वहां पर जाकर सेटल हो जाना किसी भी शख्स की जिंदगी का अहम किरदार होता है। लेकिन जमाइमा खान की मोहब्बत भी आप देख लीजिए कि जमाइमा खान आज भी उसी तरस पर मोहब्बत करती है और जब भी किसी मुश्किल का उसे सामना करना पड़ता है, यानी इमरान खान को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो वो आन मौजूद होती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।